हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने कस्टम कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है और जो डेटा हमने डिस्प्ले करवाना है कलेक्शन व्यू के अंदर वो हम किसी जेसन फाइल या फिर कह सकते हो वेब एपीआई से फेच करेंगे जो कि हमारे वेब सर्वर के ऊपर कहीं पे रिजाइड करती है। और उस डेटा को डिस्प्ले करवाने के बाद हम उस डेटा में एक नई टेक्निक सीखेंगे कि कैसे हम यूआई सर्च बार की हेल्प के साथ डेटा में जो है वो सर्च करवा सकते हैं, डेटा को फिल्टर करवा सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं आपको उसकी वर्किंग दिखा देता हूं, बाद में आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपनी iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमुलेटर के अंदर मैंने जो वेजिटेबल्स के रिलेटेड एक एग्जांपल जो है वो पहले से ही रेडी करके रखी हुई है। और अगर मैं आपको जेसन फाइल के बारे में बताऊं तो आप देख पाएंगे कि ये वाला वो लिंक है। अगर मैं इसको ब्राउज़र के अंदर ओपन करता हूं तो आप देख पाएंगे कि मेरे पास एक जेसन फॉर्मेट के अंदर जो डेटा है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसको मैंने बेसिकली एक वेब एपीआई की तरह ही यूज़ किया है, बस फ़र्क इतना है कि मैंने डायरेक्टली जो जेसन फाइल है उसको वेब सर्वर के ऊपर जो है वो अपलोड किया हुआ है। और इसी जेसन लिंक को हम यूज़ करके डेटा को फैच करेंगे वन बाय वन और उसे डिस्प्ले करवाएंगे कलेक्शन व्यू के अंदर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो इमेजेस हैं, अगर इमेजेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेसन फाइल के अंदर जो इमेजेस के रिलेटेड हाइपर लिंक्स हैं वो दिए हुए हैं। और अगर मैं इनको डायरेक्टली यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं पर्टिकुलर वेजिटेबल की जो इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो इन्हीं लिंक्स के थ्रू मैंने हर एक वेजिटेबल की जो इमेज है उसको डाउनलोड भी किया है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिस्प्ले करवाया हुआ है। और आज की एग्जांपल के अंदर जो स्पेशल कंसेप्ट है वो है कैसे हमने यूआई सर्च बार के थ्रू जो वेब एपीआई से डेटा फेच किया है उसको हमने सर्च करना है। तो यहाँ पे ऊपर अगर मैं कोई भी वेजिटेबल का जो नेम है वो लिखने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने पीओ लिखा, तो पीओ जिस भी वेजिटेबल नेम के अंदर एग्जिस्ट करता है वो वेजिटेबल का नेम जो है फिल्टर्ड होके या सर्च्ड होके यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ तो अब आप देख सकते हैं पूरे के पूरी जो वेजिटेबल्स की जो लिस्ट है वो डिस्प्ले हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीओ, तो टीओ एक ऐसा कीवर्ड है या फिर कह सकते हो ऐसा कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स है जो दो वेजिटेबल्स के नेम्स के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, जैसे पोटैटो, टमाटो। तो दोनों ही वेजिटेबल्स जो हैं वो फिल्टर्ड होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने इस तरीके की जो वर्किंग है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो प्रैक्टिकली आज की एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको पता ही है कि मैं जिस भी एग्जांपल को इस चैनल के ऊपर एज ए वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करता हूं तो मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड जो एक दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो ज़रूर बताता हूं, ताकि आप गूगल पे खुद सर्च करके उसके बारे में जो और भी नॉलेज है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहला जो यूआई कंपोनेंट है जो इस एग्जांपल के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है यूआई कलेक्शन व्यू। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है यूआई कलेक्शन व्यू, जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ कस्टमाइजेबल लेआउट की हेल्प के साथ। तो एक काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है कलेक्शन व्यू, ताकि आप यूज़र को जो आपकी ऐप को यूज़ कर रहा है उसको जो कंटेंट है एप्लीकेशन का वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। और ये बिल्कुल टेबल व्यू की तरह ही काम करता है। और इसके अंदर हम करते क्या है कि डेटा किसी डेटा सोर्स से लेते हैं और उसे विद द हेल्प ऑफ
कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, लेआउट एंड सप्लीमेंट्री व्यू। इन 3 चीज़ों की हेल्प के साथ डेटा को अच्छे से डिस्प्ले करवाते हैं। और जब भी कभी आपको ऐसी सिचुएशन हो जब आपने डेटा को, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रिड की फॉर्म के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाया हुआ है, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कलेक्शन व्यू। अब बात करते हैं कि हमने कैसे जो हमारी जेसन की फाइल किसी वेब सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है उसको हमने असेस कैसे करना है। तो उसको असेस करने के लिए हम यहाँ पे स्विफ्ट लैंग्वेज के अंदर जो यूआरएल सेशन है उसकी हेल्प लेंगे और उसके थ्रू एक डेटा टास्क क्रिएट करेंगे ताकि हम डेटा को फेच कर पाएँ जेसन फाइल में से और उसे होल्ड कर पाएँ एप्लीकेशन की मेमोरी के अंदर। और अब बात करते हैं कंप्लीशन हैंडलर की। तो कंप्लीशन हैंडलर भी एक तरीके का फंक्शन ही है जिसको हम कॉल कर सकते हैं, मगर इसमें बेनिफिट ये है कि कोई भी अगर बैकग्राउंड में टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस टास्क को हम इस कंप्लीशन हैंडलर को दे सकते हैं। और कंप्लीशन हैंडलर की एक बड़ी अच्छी बात है कि जब ये अपनी टास्क कंप्लीट कर लेता है तो जो भी इसको कॉल करता है, इस फंक्शन को कंप्लीशन हैंडलर को कॉल करता है, ये उसे वापस फीडबैक दे के बताता है कि मुझे जो टास्क दी गई थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब बात करते हैं यूआई सर्च बार की। तो ये आपको पता ही है कि स्पेशलाइज्ड व्यू है ताकि यूज़र जो है वो सर्च के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड कर पाए। तो हमने वो डेटा जो यूज़र ने सर्च करना है, वो टेक्स्ट जो यूज़र ने सर्च करने के लिए टाइप करना है, वो हम यूआई सर्च बार के थ्रू एक्सेप्ट कर सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पे मैंने वेब का जो लिंक दिया हुआ है जिसको आप इस एग्ज़ाम्पल की प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली जो डेटा है वो एक तरीके का वेब एपीआई का ही डेटा है। आप डायरेक्टली चाहें तो कोई भी वेब एपीआई इस तरीके के लिंक की हेल्प के साथ इस एग्ज़ाम्पल में एम्बेड करके यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बातें थी थ्योरी के रिलेटेड। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इस एग्ज़ाम्पल को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि हम बिल्कुल बिगिनिंग से इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ और अब हमने यहाँ पे सिंगल व्यू ऐप डेवलप करनी है। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्ज़ाम्पल का जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से एक नेम जो है वो यहाँ पे देने की जो इसको कोशिश की है। तो चलिए मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं कलेक्शन व्यू सर्च वेब एपीआई। और बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्ज़ाम्पल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। तो अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर आपने क्रिएट कर देना है ताकि आज की एग्ज़ाम्पल का जो भी सोर्स कोड है वो उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है और इस फोल्डर के अंदर मैंने पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5 और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और इस एग्जांपल का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो हम रेडी करेंगे। तो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू मैं कलेक्शन व्यू को इस तरीके से सर्च करके इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा स्टोरी बोर्ड के ऊपर और इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करेंगे चारों साइड पे 0 0। और अब हमने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जानना है और इस कलेक्शन व्यू के सेल की जो साइज़ की जो विड्थ है वो करनी है 200, हाइट करनी है 200, मिनिमम स्पेसिंग सेल के लिए 5, लाइंस के लिए 5, सेक्शन इनसेट टॉप पे 2
बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। तो इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कर देनी है। अब ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू हम सर्च करेंगे एक इमेज व्यू, और इस इमेज व्यू को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 140 और हाइट भी कर देता हूँ 140। आप चाहें तो हाइट 120 कर सकते हैं, और इसको मैं हॉरिजेंटली जो सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल को सर्च करूँगा, और यहाँ पे लेबल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस तरीके से, और इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। और अब मैं इसका जो फॉन्ट है इस लेबल का वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और इसका जो स्टाइल है वो यहाँ पे मैं बोल्ड कर देता हूँ, और अलाइनमेंट सेंटर में करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ वेजिटेबल लिस्ट। वेजिटेबल नेम लिख देते हैं, बाद में वेब एपीआई से डेटा करके इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो कलेक्शन व्यू के ऊपर जो है कंस्ट्रेंट्स पहले अप्लाई कर दी थी, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एक यहाँ पे यूआई सर्च बार को सबसे टॉप में ऐड करना था, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब यूआई सर्च बार, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर, और अब फिर से कलेक्शन व्यू को इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो चलिए दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली अपडेट कर देता हूँ या ऐड कर देता हूँ मिसिंग कंस्ट्रेंट्स। और अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, और मैं दोबारा से इसको अपडेट कर क्लियर करता हूँ। सबसे पहले रीसेट करता हूँ सजेस्टेड कंस्ट्रेंट को, रिवील डायग्नोस। चलिए एक बार वन बाय वन ही इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं कंस्ट्रेंट। सबसे पहले यहाँ पे जो सर्च बार है उसके कंस्ट्रेंट्स जो हैं इस तरीके से मैं ऐड कर देता हूँ। अब मैं इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करता हूँ और इसके भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। तो चलिए दोनों के कंस्ट्रेंट्स जो है वो हमने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करूँगा और इसका जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है वो दोनों ही हमने कॉन्फ़िगर करने हैं। तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे डेटा सोर्स सबसे पहले फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा डेलीगेट। इसी तरीके से सर्च बार को सिलेक्ट करते हैं और उसको भी कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। अब हमने इस सर्च बार का जो प्लेस होल्डर है वो यहाँ पे लिखना है, टाइप वेजिटेबल नेम टू सर्च हेयर। इस तरीके से एक टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं ताकि यूज़र को जो है वो आइडिया लग पाए कि कहाँ पे उसने सर्च करना है। अब हमने इस डॉट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से नेविगेशन कंट्रोलर को ऐड करना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं नेविगेशन कंट्रोलर मेरा जो है व्यू कंट्रोलर के साथ एम्बेड हो चुका है। अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है ऊपर, नेविगेशन आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं आप, और इसका जो टाइटल है वो प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टाइटल पॉपुलर वेजिटेबल्स लिस्ट। इस तरीके से कुछ भी आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब हमने इस व्यू को सिलेक्ट करना है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने हैं यूआई एलिमेंट्स के, वो चाहे सर्च बार हो, चाहे इमेज व्यू हो, चाहे लेबल हो, या फिर कलेक्शन व्यू हो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऐड करते हैं न्यू फाइल, और ये कोकोआ टच क्लास होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने सुपर क्लास यूज़ करनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल। और चलिए अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसे क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एक कस्टम क्लास जो है वो बन चुकी है। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है, कलेक्शन व्यू का जो कलेक्शन व्यू सेल है इसको सिलेक्ट करना है, और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाके जो क्लास आपने क्रिएट की है उसका थोड़ा सा नेम लिखने की कोशिश करनी है। एक्स कोड ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा नेम जो है वो फैच कर लेगा। अब हमने चलिए इस कलेक्शन व्यू का जो आइडेंटिफायर है वो भी यहाँ पे सेट कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल।
नेम आप कोई भी ले सकते हैं, बस कोशिश ये करनी है कि जो नेम यहाँ पे लिया होगा आपने, जब कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट होगी तब सेम नेम आपको कोडिंग में जो है यूज़ करना पड़ेगा। और मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार। अब हम आईबी आउटलेट क्रिएट करेंगे। आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ असिस्टेंट एडिटर पे। साइड वाले पैनल्स में हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो इस क्लास के अंदर हम कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने सर्च बार को सिलेक्ट करना है यहाँ पे और फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई सर्च बार और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए, दोनों के जो आईबी आउटलेट्स हैं वो बन चुके हैं। अब हमने ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है माई कलेक्शन सेल क्लास, माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। और इसके अंदर अब हम जो यूआई एलिमेंट्स हैं सेल के अंदर, जैसे इमेज है, इसका आईबी आउटलेट क्रिएट करेंगे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे माई इमेज व्यू। इसी तरीके से लेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे लिखेंगे माई लेबल व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो आईबी आउटलेट्स यहाँ पे बन चुके हैं। अब हम स्टैंडर्ड एडिटर में चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और एक बार हर एक फाइल को जो है सेव कर देते हैं ताकि कोडिंग करते वक्त जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की है वो रिफ्लेक्ट कर पाएँ ऐप के अंदर। अब आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा है जो हमने कलेक्शन व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना है वो बेसिकली जेसन फॉर्मेट में है। मगर आपको पता होना चाहिए कि iOS के अंदर जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली जेसन डेटा को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस जेसन डेटा को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर जो है वो पहले क्रिएट करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि उसमें डेटा जो है वो हम होल्ड कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पे वही काम पहले करते हैं, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल ऐड करेंगे, स्विफ्ट फाइल होगी। नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं रख देता हूँ वेजिटेबल डेटा और इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे लिखना है स्ट्रक्ट वेजिटेबल डेटा और यहाँ पे कोडेबल प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे ताकि हम जो कन्वर्जन है जेसन से स्विफ्ट में या स्विफ्ट से जेसन में वो हम कर पाएँ। वो सारा काम इसी कोडेबल प्रोटोकॉल का ही है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 डेटा मेंबर्स यूज़ करेंगे इस तरीके से। तो आपने कोशिश करनी है जो डेटा मेंबर्स के अंदर नेम है, जैसे ये लिखा है मैंने नेम और इमेज नेम, ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करने चाहिए इन कीज़ के साथ। जैसे यहाँ पे मैंने कीज़ यूज़ की है वो बिल्कुल डेटा मेंबर्स के नेम के साथ मैच करनी चाहिए, तभी जो सिंक्रोनाइजेशन है दोनों में डेटा में वो हो पाएगी। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर जाना है और अब हम बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो कोडिंग है वो यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले 2 एरेज मैं यूज़ करूँगा। एक होगी वेजिटेबल लिस्ट, किस टाइप की होगी, वेजिटेबल डेटा जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट की है उस टाइप की होगी। सर्च डेटा, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेजिटेबल डेटा। दोनों अभी के लिए ब्लैंक हमने यूज़ की हैं और बाद में इसमें जो वेब एपीआई से डेटा हम फैच करेंगे उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, अब हमने यहाँ पे इस कमेंट लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक अलग से फंक्शन क्रिएट करते हैं ताकि हम वेब एपीआई या जेसन फाइल से डेटा को फैच कर पाएँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन फैच डेटा
अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लेट URL इक्वल टू URL सेशन, सॉरी डायरेक्टली URL ही यूज़ करते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर जो हमारी जेसन फाइल का जो लिंक था उसको यहाँ से कॉपी करेंगे और उसको यहाँ पे URL के स्ट्रिंग पैरामीटर में पास करेंगे। अब हमने लिखना है लेट टास्क इज इक्वल टू URL सेशन डॉट शेयर डॉट डेटा टास्क। तीसरा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे, URL को फोर्सली अनरैप करेंगे और यहाँ पे कंप्लीशन हैंडलर में 3 तरीके का जो डेटा है वो प्रोसेस करेंगे, डेटा रिस्पॉन्स एरर। और जहाँ पे आपका कंप्लीशन हैंडलर बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, उसके बाद हम लिखेंगे टास्क डॉट रिज्यूम। और चलिए, और कंप्लीशन हैंडलर के अंदर सबसे पहले हमने गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करनी है डेटा को वैलिडेट करने के लिए। और अगर वैलिडेट नहीं हो पाती तो एल्स में हम एरर मैसेज जो है वो प्रिंट करवाएंगे। और यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे रिटर्न। और अगर वैलिडेशन हो जाती है प्रॉपरली तब हम डेटा की डिकोडिंग जो है वो करेंगे डू स्टेटमेंट के थ्रू। और डू में अगर कोई एरर आती है तो उसको हम कैच ब्लॉक के थ्रू पकड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एरर वाइल डिकोडिंग डाटा इनटू स्विफ्ट स्ट्रक्चर। चलिए इस तरीके से और कॉनकैटिनेट करेंगे इसको एरर के साथ। और डू में हम डायरेक्टली लिखेंगे सेल्फ डॉट वेजिटेबल लिस्ट इक्वल टू ट्राई जेसन डिकोडर डिकोड, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वेजिटेबल डेटा नाम की जो हमारी स्ट्रक्चर थी वो डॉट सेल्फ, और फ्रॉम में लिखेंगे डेटा। चलिए, तो इस तरीके से आपने कोड लिखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम कंप्लीशन हैंडलर में काम कर रहे होंगे और हमें UI एलिमेंट में अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी तब हम यहाँ पे डिस्पैच क्यू यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असync, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट सोर्स डेटा इक्वल टू सेल्फ डॉट वेजिटेबल लिस्ट और सेल्फ डॉट माई टेबल व्यू को करेंगे। यहाँ पे हमने माई कलेक्शन व्यू यूज़ किया होगा, माई कलेक्शन व्यू डॉट रीलोड डेटा। इस तरीके से आपने जो कोड है वो लिखना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो फैच डेटा फंक्शन है वो यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया है। तो आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो यहाँ तक जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने इस फैच डेटा को कॉल कहाँ पे करना है, हमने इसको व्यू डिड लोड के अंदर कॉल करना है ताकि जैसे ही आपकी ऐप स्टार्ट हो तो आपका फैच डेटा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और आपका जो डेटा है वो कलेक्शन व्यू में डिस्प्ले करवाने के लिए रेडी होगा। अब हमने कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ईजी है, वो हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, UI कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे लास्ट में चलते हैं और यहाँ पे मैं एक्सटेंशन को यूज़ करूँगा व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे हमने 3 तरीके के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज़ करने हैं। UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट, UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट, और एक प्रोटोकॉल हमने UI सर्च बार के रिलेटेड भी हमने यहाँ पे यूज़ करना है, UI सर्च बार डेलीगेट। तो चलिए, आपको पता ही है कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको कोड करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है।
इन्हें कोड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनके अलावा अगर और भी कोई रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल के रिलेटेड फंक्शन आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है कलेक्शन व्यू का, आप देख सकते हैं पैरामीटर उसका नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन। तो यहाँ पे आपने रिटर्न करना है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सर्च्ड डेटा वाली एरे में होंगे उतने नंबर ऑफ रोज जो हैं, या फिर कह सकते हैं उतनी नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो होंगी। अब हमने जो सेकंड फंक्शन है कलेक्शन व्यू का, इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं सेल्फ और आइटम ऐट। तो इसमें हमने ऐसा कोड इम्प्लीमेंट करना है जिससे हम हर एक सेल के अंदर आप देख सकते हैं एक इमेज और साथ में उस पर्टिकुलर वेजिटेबल का नेम, इस तरीके से डेटा को डिस्प्ले करवा पाएँ। मगर क्योंकि हमने जो इमेजेस हैं वो किसी हाइपरलिंक जो कि हमें जेसन फाइल के थ्रू मिलेगा उससे हमने डाउनलोड करनी है इमेजेस। तो इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए अलग से हम यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो एक्सटेंड करेंगे यूआई इमेज व्यू के अंदर। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का जो नेम है वो रख देता हूँ डाउनलोड इमेज, और इसको एक पैरामीटर पास करना है इस तरीके से यूआरएल पास करेंगे। और अब हमने इसमें ऐसा कोड इम्प्लीमेंट करना है जिससे पर्टिकुलर यूआरएल से जो इमेज है उसको हम डाउनलोड करवा पाएँ। तो सबसे पहले हमने कंटेंट मोड प्रॉपर्टी को करना है स्केल टू फिल। अब हमने फिर से एक डेटा टास्क क्रिएट करनी है यूआरएल सेशन की हेल्प के साथ, और इसको पास करेंगे यूआरएल। और कंप्लीशन हैंडलर में हमने 3 तरीके का जो डेटा है वो प्रोसेस करना है, डेटा, रिस्पॉन्स, एरर। और जहाँ पे आपका कंप्लीशन हैंडलर क्लोज हो रहा है उसके बाद आपने डेटा टास्क को करना है रिज्यूम। चलिए, और यहाँ पे सबसे पहले हम गार्ड स्टेटमेंट के थ्रू जो डिफरेंट डेटाज हैं उनको हम वैलिडेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक करना है कि जो HTTP का URL का रिस्पॉन्स है वो होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका जो स्टेटस कोड है वो 200 के इक्वल होना चाहिए। सबसे पहली जो वैलिडेशन है वो यही है। और दूसरी वैलिडेशन हमने लगानी है MIME टाइप। और जो इसका प्रीफिक्स वैल्यू है वो इमेज होनी चाहिए। MIME टाइप डॉट हैज़ प्रीफिक्स वैल्यू, और इसमें हमने लिखना है इमेज। ये हो गई हमारी दूसरी वैलिडेशन। तीसरी हमने डेटा को चेक करने के लिए वैलिडेशन लगानी है, और यहाँ पे एरर को भी चेक कर लेते हैं कि वो नील के इक्वल हो। और लास्ट में हमने यूआई इमेज की हेल्प के साथ डेटा को इमेज में जो है कन्वर्ट करना है इस तरीके से। और अगर इनमें से किसी भी वैलिडेशन के टाइम पे कोई एरर आती है तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे एक मैसेज भी जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैसेज यहाँ पे लिखेंगे एरर वाइल असेसिंग इमेज फ्रॉम यूआरएल, इस तरीके से। और अगर वैलिडेशन प्रॉपरली आपकी चल पाती हैं तो अब हम डिस्पैच क्यू के थ्रू मेन थ्रेड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट इमेज इक्वल टू इमेज, इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज को डाउनलोड करने वाला जो फंक्शन है वो हमने एक्सटेंड कर दिया है यूआई इमेज व्यू क्लास के अंदर। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस फंक्शन जो कि यहाँ पे दिया हुआ है सेल्फ और आइटम एट, इसका पैरामीटर है, इसमें अपना जो कोड है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट DQ रीयूजेबल सेल, आइडेंटिफायर में लिखेंगे सेल इंडेक्स पाथ और इसको टाइप कास्ट करेंगे
माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू। अब हमने यहाँ पे एक URL इमेज कांस्टेंट लेना है और उसमें डेटा कहाँ से लाएंगे, वो डेटा आएगा सर्च्ड एरे में से। कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पार्ट डॉट रो, कौन सा एट्रीब्यूट, यहाँ पे लिखेंगे इमेज का जो नेम था वो। अब हमने यहाँ पे करना है सेल के थ्रू उसकी जो माई इमेज है उसका जो डाउनलोड इमेज वाला जो फंक्शन हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया था, आप देख सकते हैं ये वाला फंक्शन हमने कॉल करना है और इसको URL कौन सा भेजना है, जो URL हमें यहाँ पे मिला है इस कांस्टेंट के अंदर। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ URL इमेज इस तरीके से। अब हमने सेल के थ्रू उसके माई लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है यहाँ पे। और डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आएगा सर्च्ड डेटा एरे में से। यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पार्ट डॉट रो और एट्रीब्यूट कौन सा, यहाँ पे नेम। चलिए अब हमने सेल के चारों कॉर्नर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ब्लैक कलर का जो बॉर्डर है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम सेल डॉट लेयर डॉट उसकी बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी को सेट करेंगे, वैल्यू 1 रख देता हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बॉर्डर का जो कलर है वो भी मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, आप कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंगली जो है वो ले सकते हैं इस तरीके से। चलिए अब मैं सेल को करता हूँ यहाँ पे रिटर्न। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने जो कलेक्शन व्यू का सेकंड फंक्शन है वो भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने ऐसा कोड इम्प्लीमेंट करना है जिससे कलेक्शन व्यू के अंदर हर एक रो के अंदर जो 2 सेल आप देख रहे हैं जैसे जिंजर और कैरेट, ये एक रो में है दोनों सेल्स, तो इनको इक्वल विड्थ में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे हम एक कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखना है साइज फॉर आइटम इस तरीके से और एंटर प्रेस करके ये वाला जो फंक्शन है ये इम्प्लीमेंट करना है। लेट साइज इक्वल टू कलेक्शन व्यू डॉट फ्रेम डॉट उसका साइज और उसकी यहाँ पे लिखेंगे विड्थ और माइनस करेंगे 10 और पैडिंग के लिए और डिवाइड करेंगे 2 के साथ, क्योंकि हमने 2 सेल्स में रो को जो है कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे करेंगे CG साइज और यहाँ पे रिटर्न करेंगे 2 वैल्यूज़ विड्थ एंड हाइट। पहले विड्थ गई, अब हम यहाँ पे करेंगे हाइट। तो इस तरीके से ये वाला फंक्शन भी हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हमने ऐसा फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है जिससे यूज़र इस सर्च बार के अंदर कोई भी सर्च टाइप करे, कोई भी टेक्स्ट टाइप करे तो उसके पर्टिकुलर जो भी वेजिटेबल में वो पर्टिकुलर कीवर्ड एग्जिस्ट करता है वो फिल्टर्ड या सर्च्ड होकर डिस्प्ले हो जाए हमारे सामने। तो ऐसा कोड इम्प्लीमेंट करने के लिए अब हम यहाँ पे एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपने उस फंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे टाइप करना है टेक्स्ट डिड चेंज और सर्च बार का एक फंक्शन है उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्च्ड डेटा वाली जो एरे थी इसको करेंगे ब्लैंक। अब हमने फॉर लूप के थ्रू हर एक वेजिटेबल को इटरेट करना है वेजिटेबल लिस्ट के अंदर और यहाँ पे हम पहले देखेंगे क्या हमारी जो सर्च बार है उसका टेक्स्ट जो है वो कहीं ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक है तो इफ ब्लॉक के अंदर हम करेंगे सर्च डेटा को पूरी के पूरी वेजिटेबल लिस्ट है वो प्रोवाइड करेंगे और अगर वो ब्लैंक नहीं है तो एल्स में जाएंगे और एल्स में फिर से देखेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे और चेक करेंगे क्या वेजिटेबल का जो नेम है उसको पहले लोड केस में कन्वर्ट करना है और उसमें कंटेन क्या करता है, उसमें कंटेन करता है माई सर्च बार की जो भी आप यहाँ पे उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू हमें टेक्स्ट मिला है उसको भी लोड केस में कन्वर्ट करना है। और अगर इस तरीके की मैचिंग हो जाती है, इसमें हमने देखा क्या है कि जो भी वेजिटेबल यहाँ पे अवेलेबल्स हैं इस लिस्ट के अंदर, अगर यहाँ पे जो सर्च किया हुआ टेक्स्ट सर्च बार के अंदर किसी भी वेजिटेबल के नेम के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो फिल्टर्ड होके डेटा हमें डिस्प्ले होगा कलेक्शन व्यू के अंदर। और इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमने सर्च डेटा में पर्टिकुलर जो यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है।
यहाँ पे कंटेन्स लिखना पड़ेगा, एस लगा देते हैं और इसको अपेंड करेंगे पर्टिकुलर वेजिटेबल को सर्च्ड डेटा वाली एरे में। और फॉर लूप जहाँ पे बंद होती है उसके बाद में माई कलेक्शन व्यू को आपने रीलोड करना है ताकि फ्रेश डेटा जो है वो डिस्प्ले हो पाए। चलिए इसको मैं सेव करता हूँ अब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला फंक्शन भी जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो लिंक यहाँ पे यूज़ किया है, जो मैंने यहाँ पे लिंक यूज़ किया है वो अनसिक्योर्ड लिंक है, यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ। तो अनसिक्योर्ड लिंक्स को आप iOS की ऐप के थ्रू डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ। अब आपने info.plist में जाना है और लास्ट में आपने इस प्लस के ऊपर क्लिक करना है और इसमें से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी और बाहर कहीं क्लिक करना है। और अब आपने जो यहाँ पे फ्रंट पे आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करके इसको नीचे की तरफ करना है और फिर से प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और अब यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अलाउ आर्बिट्री लोड और इसको यहाँ पे करेंगे यस। तो चलिए इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आपने कर देनी है। अब मैं फिर से मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलता हूँ और यहाँ पे देख लेता हूँ कोई मेरे से कॉन्फ़िगरेशन करनी रह तो नहीं गई बाकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ ठीक है। अब मैं इस पुरानी ऐप को यहाँ पे बंद कर देता हूँ और इस नई ऐप को बिल्ड एंड रन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये सिमुलेटर के अंदर वर्क कर पाती है। तो ऐप विदाउट एनी एरर यहाँ पे उसका जो बिल्ड है वो सक्सीड हो चुका है। अब उसकी आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं डेटा प्रॉपरली जेसन फाइल से फैच होने के बाद डिकोडिंग के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है कलेक्शन व्यू के अंदर। अब मैं यहाँ पे सर्च बार के अंदर कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मैंने सर्च किया टीओ, तो 2 वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिसमें टीओ एग्जिस्ट करता है, तो वो फिल्टर्ड सर्च्ड होके यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं। और अगर मैं यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं फिर से सारे का सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स एक सर्च और करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैरेट का जैसे ही मैंने कार लिखा तो ऑटोमेटिकली एक वेजिटेबल जिसमें कार कीवर्ड एग्जिस्ट करता है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने देखा कैसे आप इजीली कलेक्शन व्यू में डेटा डिस्प्ले करवा सकते हैं। किसी भी जेसन या वेब एपीआई से डेटा को फैच करने के बाद कैसे आप लिंक्स जो हमें जेसन फाइल में से मिले हैं वहाँ से हमने इमेजेस को डाउनलोड करवाया है और कैसे एक नए वे के साथ हमने यूआई सर्च बार को यूज़ किया है ताकि जो भी डेटा हमें रिसीव हुआ है वेब एपीआई से या फिर जेसन फाइल से, तो उसको हम सर्च करवा सकते हैं बड़े इजी वे के साथ। तो इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी है वो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगी ई कॉमर्स की एप्लीकेशंस के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।